स्क्वायर वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वहीं से आप जो है 2 को 3 में चेंज कर देंगे और 3ab को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर, तो ये हमारा जो है फैक्टराइज हो चुका है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो चुका है। अगर आप देखें ये प्लस की फॉर्म में था, हमने इसको कन्वर्ट किया फार्मूले के अंदर और ये हमारे क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। अब ये आंसर भी ठीक है, अब बुक के अंदर ये आंसर है, आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं यहाँ तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 4 एंड एक्सरसाइज नंबर 4.2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फैक्टराइज। तो आपको पहले बताया था कि आपकी जो 4.1 है और 4.2 है ये सारी की सारी फैक्टराइज पर मुश्तमिल हैं, यानी हमने तमाम क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज तो करना है, बट आगे क्वेश्चन ये आता है कि किस तरीके से करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने आगे जो गिवन एक्सप्रेशन होगी, जो गिवन आपकी ये टर्म्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है कि हमने इसको किस तरीके से फैक्टराइज करना है, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो सबसे पहली बेसिक है वो है कॉमन फैक्टर्स वाली, सबसे कॉमन निकालें। उसके बाद हमारे पास ट्राइनोमियल थी, उसमें हम सेपरेटिंग मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करते थे। उसके बाद हमारे पास जो 4.2 स्टार्ट हुई, वहाँ पे हमारे पास 2 मेथड पढ़े हमने। एक हमारे पास 3 फार्मूले थे स्क्वायर वाले, वो हमने यूज़ किए थे। और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 था, उसमें हमने मल्टीप्लाई करके पेयर्स को वहाँ से फैक्टराइज किया था। तो आज हम हमारे पास क्वेश्चन अगर गौर करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8x⁻³ प्लस 12x² प्लस 6x+1। अब यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमने इसको किस तरीके से फैक्टराइज करना है। अब देखें ये हमारे पास यहाँ पे कॉमन तो नहीं आ रहा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6x है। चले इनमें से कुछ कॉमन आ भी जाए, बट 1 में से कॉमन नहीं आता। ठीक है, ये सारे प्लस के फॉर्म में हैं, इनको हमने फैक्टराइज करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके जाना है। तो अगर आप इसकी फर्स्ट टर्म पे गौर करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है और x की जो पावर है वो 3 लिखी हुई है। ठीक है, अब जो हमारा पहले क्वेश्चन था उसमें x² होता था, बट यहाँ पे क्या आ गया, क्यूब आ गया, 3 आ गया। तो 3 से आपको ये आइडिया होगा कि यहाँ पे हमने जो है फार्मूला यूज करना है क्यूब वाला। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, क्यूब वाले फार्मूले देख लेते हैं। पहले मैंने डिस्कस कर लिए थे, उनको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो फार्मूले यूज है वो कौन से हैं। एक हमारे पास है फर्स्ट वाला, उसको हम कहते हैं a+b⁻³ ठीक है, a+b, जिस तरह होल स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है, होल क्यूब है। अब इसको आपने याद कैसे करना है, इसको याद आपने उसी स्क्वायर वाले फार्मूले से करना है। अगर आपको वो याद है तो मैं यहाँ पे वो राइट कर देता हूँ हिंट के लिए। अगर हम रिवाइज करें, उसको क्या था हमारे पास, a+b² क्या था, a², उसके बाद प्लस b² और प्लस क्या था 2ab, ये वाला हमारा फार्मूला था। तो बिल्कुल सेम तरीके से आपने इसको कॉपी करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे a³ लगा देंगे, a⁻³ लगा देंगे, प्लस हमारे पास आगे क्या है, b² था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b⁻³ आ जाएगा। यहाँ पे 2ab था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3ab आ जाएगा। तो यहाँ तक तो बात सेम, अगर आप गौर करें तो। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2 3 2 3 2 3, बाकी चीजें वही सारी सेम है। अब इसमें एक और चेंज करनी है आपने, जो क्यूब वाला है उसमें आपने जो आपका ये वाला फैक्टर है 3ab, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस चीज से, a+b से। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला जो है पूरा हो जाएगा। ओके हो गया, बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है। स्क्वायर वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वहीं से आप जो है 2 को 3 में चेंज कर देंगे और 3ab को a+b से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसान है। अच्छा, अब इसका जो सेकंड फार्मूला है वो क्या है, वो हमारे पास है a-b। जिस तरह a-b² था, तो बिल्कुल सेम तरीके से a-b जो है होल क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने बिल्कुल इसी फार्मूले को, अगर आपको ये वाला याद है तो इसको आप बना सकते हैं। बाकी आपने सारा यही लिखना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है, जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस आ जाएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं है। सिर्फ आपने a³ लिखना है और आगे प्लस की जगह माइनस, फिर b³ है और आगे माइनस आ जाएगा, 3ab वैसे आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगी और a-b आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। ओके हो गया, तो ये 2 मेन फार्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, अब इनकी एक फॉर्म तो ये वाली है, अब दूसरी फॉर्म ये है कि हमारे जो ये वाली टर्म है, ये वाली, इसको अगर हम ओपन कर दें, एक्सपेंड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो बुक के अंदर अक्सर वो लिखी होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, a+b⁻³ एज इट इज आएगा और a³ आपका एज इट इज आएगा, प्लस b³ भी एज इट इज आएगा। अगर आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो मल्टीप्लाई करें 3ab को a से, तो 3 तो वैसे आएगा। ठीक है, a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगा स्क्वायर, और b वैसे आ जाएगा। ये हमारा 3ab किससे मल्टीप्लाई हुआ, a से मल्टीप्लाई हो गया। अब अगेन प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और 3ab को मल्टीप्लाई करना है सेकंड टर्म b से, तो 3 आपका वैसे आएगा और a भी वैसे आएगा। जो b है मल्टीप्लाई होगा b से, तो क्या हो जाएगा, b पावर 1 + 1 2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, आपने ये याद रखनी है और इससे ये बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो तकरीबन आपका इस फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, ये वाली फॉर्म,
ओके, इसको बना सकते हैं आप बिल्कुल सेम तरीके से a माइनस बी होल क्यूब वैसे आएगा, और यहाँ पे a क्यूब एज इट इज माइनस बी क्यूब एज इट इज, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने। -3 एक मल्टीप्लाई होगा a के साथ, तो माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस ही आएगा। 3 वैसे आएगा, a हमारा a पावर 1 है, यहाँ 1 है, क्या हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी, और b हमारा सिंपल आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड टर्म से, अब ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ये ख्याल रखना है आपने, नेगेटिव डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, और 3 एज इट इज, और a एज इट इज, और b हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई होगा b से, तो क्या बन जाएगा, b स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है दो फार्मूलाज हैं, ये वाला फार्मूला यूज होता है मोस्टली क्वेश्चन के अंदर, और ये वाला भी यूज होता है, ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब। अब हमने क्या करना क्वेश्चन के अंदर हमने ये फॉर्म हमारे पास गिवन होगी, जैसे अगर आप देखें यहाँ पे 4 टर्म गिवन है, हमने यहाँ से इसको इस फॉर्म में लेके आना है, इसको कहते हैं फैक्टराइज। ये प्लस की फॉर्म में है, इसको हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेके आना है। अगर आप इस पे और करें a प्लस बी क्यूब, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि a प्लस बी जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, इसी को हम कहते हैं फैक्टर्स। ये क्यूब की फॉर्म में है, तो इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो ये फैक्टर है हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गए, यानी हमने इससे यहाँ से रिवर्स करके इसको यहाँ पे लेके आना है, इसलिए हम कहते हैं कि जो फैक्टराइजेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। सो आई होप सो अब आपको ये फार्मूले समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये फार्मूले याद हो, फार्मूले याद करने का मेथड क्या है कि आप इनको बार बार राइट करें, एक फार्मूले को आप 5-10 बार राइट करें, जब आप मैथ का होमवर्क करने लगते हैं तो इंशाल्लाह आपको फार्मूले याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को और इसको फैक्टराइज करते हैं। सो आई होप सो आपको फार्मूला समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। अगर आप पार्ट नंबर 1 को देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 8x रेज़्ड पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब आपको आइडिया कहाँ से होगा, आपको जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे x की पावर 3 लिखी हुई है, तो आपको यहाँ से आइडिया होगा हमने क्या बनाना है, क्यूब का फार्मूला बनाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने यहाँ से 2 टर्म फाइंड करनी है। अगर आपको फार्मूला याद है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं फार्मूला स्टार्ट में ही, ताकि आपको क्लियर हो। हमारे पास फार्मूला क्या था, a प्लस बी होल क्यूब, हमारे पास किसका इक्वल था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, इसको मैंने ओपन फॉर्म में लिखना है 3a स्क्वायर b, और प्लस था 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, तो ये इस फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, हमने इसको सिर्फ उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या है हमारे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो हमने पहला काम यही करना है, हमने 2 टर्म फाइंड करनी है, एक a क्यूब और एक b क्यूब। तो चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने इस फार्मूले को देखते हुए आपने a क्यूब और b क्यूब को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी 2 टर्म है जिनसे हमारा a क्यूब और b क्यूब बन रहा है। तो आप इक्वल लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे क्यूब है, तो ये हमारा क्यूब बन सकता है। इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कर दें 8x रेज़्ड पावर 3, ठीक है। अब आगे चेक करें कौन सी टर्म है जिससे क्यूब बन सकता है, इससे नहीं बनता, इससे भी नहीं बनता, 1 से क्यूब बन सकता है, तो हम 1 को स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। इसके साथ ये हमारा 1 आ गया, और बाकी पीछे क्या रह गया हमारा 12x स्क्वायर एज इट इज, और आगे प्लस 6x भी एज इट इज, ठीक हो गया। अब ये आपकी जो फर्स्ट 2 टर्म है ये a क्यूब प्लस b क्यूब वाली हैं, तो यहाँ पे आपने क्यूब बनाना है इसको। अब देखें 8 किसका क्यूब है, यानी क्यूब से क्या मुराद है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें 3 टाइम हमारा 8 आ जाए। तो 2 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, ठीक है। और x का क्यूब क्या होता है, x क्यूब होता है, तो 2x को अगर आप ऐसे लिख दें होल ब्रैकेट और ऊपर 3 लिख दें, ठीक है, 3 लिख दें ऊपर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a क्यूब बन जाएगा। अगर इसको ओपन करें क्या बनना चाहिए, 8x क्यूब बनना चाहिए, और बनता है, ठीक है। 2 का क्यूब 8 है, x का क्यूब x क्यूब है, आगे प्लस 1 है। अब 1 ऐसा नंबर है जिसको आप जिस पावर में लिखे आंसर वही आता है, 1 को आप जितनी बार मल्टीप्लाई करें 1 आता है, तो हम क्लियरली यहाँ पे लिख सकते हैं 1 होल रेज़्ड पावर 3। a क्यूब आ गया, b क्यूब भी आ गया, ओके। ये हमारा काम मुश्किल है, आगे हमारा काम आसान है अगर फार्मूला आपको आता है तो, ठीक है। a क्यूब भी आ गया, b क्यूब भी आ गया। अब आगे क्या होता है, आगे होता है 3a स्क्वायर b, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने 3 लिखना है प्लस, और एक आपने ब्रैकेट लगानी है, ऊपर आपने स्क्वायर लगा देना है, और एक ब्रैकेट खाली राइट कर देनी है, ठीक है। ये आ गया 3a स्क्वायर b, और अगला है 3ab स्क्वायर, आपने क्या करना है, 3 लिखना है और एक ब्रैकेट एम्प्टी, और दूसरी एम्प्टी ब्रैकेट के ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा रफ वर्क हो गया, इसको मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्या आ गया आपका, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास a आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, ये आपका a है, ये a है, और ये क्या है, b है ब्रैकेट के अंदर वाला। तो यहाँ पे आपने a भी लिखना है, तो a हमारा कौन सा 2x है, वो यहाँ पे आप राइट कर देंगे, और b कौन सा 1 है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखें 3ab स्क्वायर था, a हमारा पहले आएगा 2x हमारा a है,
वो यहाँ पे आ जाएगा, और बी हमारा 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक बात तो क्लियर हो गई। अब क्या हमारा जो हमने ये राइट किया है इससे हमारा ये वाला बनता है नहीं बनता? अगर आप इसको चेक करें, 3 है और यहाँ पे 2x का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 4 12 हो जाएगा, नंबर बन गया। और x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर होता है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये वाला बनता है हमारा। ओके हो गया। उसके बाद इसको देखें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करें फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या है 3 2x है, इनको मल्टीप्लाई करें 6x बनता है। इसका मतलब हमारा जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो चुका है। a क्यूब आ गया, b क्यूब आ गया, 3a स्क्वायर b आ गया और 3ab स्क्वायर भी आ गया। क्लियर? अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली इसका a प्लस बी होल क्यूब बनाना है। ये मैं मिटा रहा हूं ताकि आप लोग जो है इसको जो है राइट ना कर लें, ये आपकी हेल्प के लिए था। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। हमारा मेन काम जो है वो क्लियर हो चुका है, हमने इसको जो फार्मूले के फॉर्म में राइट कर दिया है। अब सिर्फ हमने इसको क्लोज करना है, ठीक है, फार्मूले को हमने क्लोज करना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इस तरफ जाना है, तो हमने a प्लस बी होल क्यूब बनाना है। हमारा a क्यूब भी आ चुका है, b क्यूब भी आ चुका है, 3a स्क्वायर b आ चुका है, प्लस 3a b स्क्वायर भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इक्वल लगाना है और आपने यहाँ ब्रैकेट लगा के यहाँ पे दरमियान में प्लस लिखना है, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने लिखना है a प्लस बी होल क्यूब। अब a कौन सा था हमारा, a हमारा ये वाला है, अभी हमने इसको मिलाया था 2x, तो 2x यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा a है। और b क्या है, यहाँ पे अगर आप गौर करें 1 है, तो 2x प्लस 1 होल क्यूब आ गया। ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है और यही आपका बुक के ऊपर आंसर है, ठीक है। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये फैक्टराइज कैसे हुआ है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो नहीं है, हम इसको राइट भी कर सकते हैं अगर लिखना चाहें इसको। तो क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर 3 का मतलब ये है कि 3 बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2x प्लस 1 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम। 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो ये हमारा जो है फैक्टराइज हो चुका है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो चुका है। अगर आप देखें ये प्लस के फॉर्म में था, हमने इसको कन्वर्ट किया फार्मूले के अंदर और ये हमारे क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। अब ये आंसर भी ठीक है, अब बुक के अंदर ये आंसर है, आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं, यहाँ तक आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ सुनाने के लिए है आपका ये वाला, ताकि आपको समझो कि फैक्टर कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है एंड आई होप सो आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गई होगी। अगर आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आ गया है और फार्मूला याद हो गया है तो इंशाल्लाह अगले जो पार्ट हैं वो आपके लिए बहुत इजी होंगे। मैं सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को पास करें, पहले वो खुद सॉल्व करें, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। अगर आप पार्ट नंबर 2 में देखें वही सेम चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल 27 a रेज़ पावर 3 है, प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 a b स्क्वायर प्लस 64 b रेज़ पावर 3। तो हमारा फार्मूला कौन सा बनता है, फैक्टराइज करना है इसको। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है फर्स्ट टर्म को यहाँ पे a रेज़ पावर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ पे a क्यूब वाला फार्मूला होगा, ठीक है। तो बेहतर है आप फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला राइट कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं फार्मूला। अब ये मैं बार बार क्यों राइट कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार आप इसको लिखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखना है कि हमारे कौन सी टर्म है इनमें से जो a क्यूब और b क्यूब की फॉर्म में है। क्लियरली पहली और लास्ट वाली देखें, a क्यूब और b क्यूब वाली है, तो हम यहाँ पे 27 a क्यूब लिख देंगे और आगे प्लस करके उसको इधर ले आए, 64 हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे b क्यूब बन जाएगा, ठीक है। 27 a क्यूब और 64 b क्यूब, प्लस क्या आ जाएगा हमारा ये वाला टर्म एज इट इज, प्लस 108 आपका आ जाएगा a स्क्वायर b, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा 144 ab स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट काम क्या करना है, आपने यहाँ पे 27 को और a क्यूब को होल क्यूब के फॉर्म में राइट करना है। अब चेक करें 27 किसका क्यूब है, सिंपली आप कैलकुलेटर पे जाएंगे, 27 का क्यूब रूट निकाल लें, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27 आता है, इसका मतलब 3 का जो क्यूब है वो क्या है 27 है, और a का क्यूब क्या है, a क्यूब है, तो 3a का होल क्यूब हमारे पास ये वाला बन जाएगा 27a क्यूब, ओके। तो 64 आ गया हमारे पास है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 64 का क्यूब रूट क्या आएगा, आप निकालें कैलकुलेटर से, 4 आएगा, या 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 64 आता है, तो 4 आ जाएगा यहाँ ब्रैकेट के अंदर, और साथ क्या आ जाएगा b क्यूब है तो b का होल क्यूब, 4b का होल क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे a क्यूब भी आ चुका है, b क्यूब भी आ चुका है। अगला काम आसान है। अगला काम क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने लिखना है 3, उसके बाद आपने क्या करना है 3a पहली ब्रैकेट का स्क्वायर और दूसरी खाली, और फिर प्लस आपने 3 राइट करना है, पहली ब्रैकेट सिंपल और सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है। अब ए भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ए कौन सा है हमारा, यहाँ पे ए की जगह 3a है, सिर्फ ए नहीं, यहाँ पे 3a है, तो यहाँ पे हमारा 3a आ जाएगा, और बी हमारा कौन सा है 4b, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अगेन 3ab स्क्वायर है, तो ए हमारा पहले आएगा, 3a हमारा a है, और b हमारा क्या है 4b है, वो हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे लिख दिया। अब आगे इसको वेरीफाई करें या ना करें, आपका ये वाला बनेगा, ठीक है।
कन्फर्म बनेगा। अगर आप इसको सॉल्व भी कर लें तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 9 को मल्टीप्लाई करें 3 से 27, 27 को 4 से करें 108 बनेगा आपका, और a का स्क्वायर a स्क्वायर और b सिंपल आ गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 3 are 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करें आपका बनेगा 144 और a सिंपल और b स्क्वायर ये वाला बनेगा। यानी फार्मूला हमारा ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको फैक्टराइज की फॉर्म में यानी इसको ब्रैकेट में लेके आना है। वेरी इजी, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट और a प्लस बी का होल क्यूब, ऊपर 3 आ जाएगा यहाँ पे, और a हमारा कौन सा है यहाँ पे 3a है और b हमारा कौन सा है 4b है। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है। आप देखें हमारा प्लस से जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ चुका है। अब आंसर आपका यही है, अगर आप चाहें तो इसको आप मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड सॉल्व हो चुका है एंड आई होप आपको समझ आ गई होगी। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, मेन क्या है हमारा फार्मूला है। अगर फार्मूला आपको आता है तो क्वेश्चन आपका 2-3 स्टेप में हो जाएगा ये वाला। ओके, आपने फार्मूला लाजमी याद करना है। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या है, एक्स क्यूब प्लस 18x स्क्वायर वाई प्लस 108x वाई स्क्वायर एंड प्लस 216 वाई क्यूब। तो वही फार्मूला ए क्यूब वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसको तरतीब देंगे। हमारे जो ए क्यूब और बी क्यूब वाली टर्म कौन सी है, एक ए क्यूब वाली है और अगर आप गौर करें लास्ट वाली वाई क्यूब है, तो यहाँ पे हम इसको इकट्ठा लिख देंगे। एक्स क्यूब पहले आ जाएगा, उसके बाद 216 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग है वो बाद में लिख लेंगे। 18x स्क्वायर वाई प्लस 108x वाई स्क्वायर। ओके, अब इसको क्यूब फार्मूले के फॉर्म में लिखना है। फार्मूला हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे a प्लस बी क्यूब, अगेन मैं राइट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कैसे लिखना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल a क्यूब, उसके बाद प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और उसके बाद आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे लेके आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमारे पास जो पहली टर्म है एक्स क्यूब है, तो सिंपली ये एक्स का ही क्यूब है, एक्स का होल क्यूब आ गया। ठीक है, बट जो सेकंड है हमारे पास, यहाँ पे आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा। जो 216 है वो किसका क्यूब है, अगर आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो 6 का जो क्यूब है वो 216 आता है और 216 का क्यूब रूट क्या आता है 6 आता है। यानी अगर आप 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये क्या आता है 216 आता है। आगे y है तो y 6y लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगा के होल क्यूब। अब a क्यूब बन गया, b क्यूब बन गया। अगला काम आसान है, अगला काम क्या करना है आपने, 3a स्क्वायर b यानी एम्प्टी ब्रैकेट का स्क्वायर और फिर एम्प्टी ब्रैकेट एंड प्लस 3 सिंपल ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है आ चुका है 3ab की फॉर्म में। अब a कौन सा हमारा x है, यहाँ पे x आ जाएगा और b कौन सा हमारा 6y, तो यहाँ पे 6y आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे a हमारा x है और b क्या है 6y है। अब आप कंफर्म करना चाहें इसको कि फार्मूला बनता है नहीं बनता, तो आप 6 को मल्टीप्लाई करें 3 से, क्या आता है 18 आता है हमारे पास और x स्क्वायर y आपका सिंपल आ जाएगा। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें 108 आएगा और x सिंपल और y का स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन चुका है। अब इसको क्लोज करना है, हमने यहाँ से इस फॉर्म में लेके आना है, यानी a प्लस बी लिखना है। तो a हमारा कौन सा है वो आप यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा a प्लस बी होल क्यूब आ जाएगा। a हमारा कौन सा x है और b हमारा कौन सा है 6y, x प्लस 6y होल क्यूब। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ चुका है फैक्टराइज होके। अगर आप चाहें तो इसको फैक्टर्स के फॉर्म में राइट कर लें, या ये भी आपका आंसर जो है आई थिंक बुक के मुताबिक ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। सो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन कौन सी है 4 पार्ट में, 8x रेज़ पावर 3 माइनस 125y रेज़ पावर 3 प्लस 150xy स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, क्यूब तो क्लियर है हमारे पास कि क्यूब का फार्मूला बनना है, बट साइन कौन सा आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला था वो अप्लाई नहीं होगा, प्लस वाला, उसमें सारे प्लस होते हैं। जो सेकंड फार्मूला था a माइनस बी होल क्यूब वाला वो अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने फार्मूला राइट कर लिया है, इसमें क्या करना है आपने, a क्यूब माइनस बी क्यूब, प्लस से माइनस हो गया, ये वाला प्लस से माइनस और आखिरी क्या आएगा हमारा, ये वाला प्लस आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीअरेंज करेंगे। तो ये हमारा a क्यूब है और ये वाला b क्यूब है, ये तो हमारा क्लियर है। 8x क्यूब एज इट इज आ जाएगा और माइनस 125y क्यूब ये वैसे आ जाएगा। अब देखें पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b, तो माइनस वाला ये वाला इसके पीछे ले आए, माइनस 60x स्क्वायर y हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 150xy स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अरेंज हो गया। अब इसको हम इस फॉर्म में लेके जाएंगे, a क्यूब b क्यूब की फॉर्म में। तो हमारे पास 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है
और x क्यूब x का, तो सिंपली 2x का होल क्यूब क्या आएगा हमारे पास 8x क्यूब आ जाएगा। ओके, उसके बाद माइनस है और इसको देखें ये किसका क्यूब है हमारे पास, यहाँ पे 125 जो है वो 5 का क्यूब है, यहाँ पे 5 आ जाएगा और y क्यूब y का, तो हमारा a भी आ गया b भी आ गया, 2x का क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब यानी a क्यूब माइनस b क्यूब। अगला स्टेप क्या होता है, माइनस 3a स्क्वायर b, तो a का स्क्वायर आएगा और b सिंपल आएगा और प्लस क्या होता है 3a सिंपल और b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो a हमारा कौन सा है यहाँ पे 2x, वो यहाँ पे आ जाएगा और b कौन सा है 5y, वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका a 2x यहाँ पे आ जाएगा और b क्या है 5y यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा बन चुका है, बट अगर आप अपनी तसल्ली के लिए इसको चेक करना चाहें, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 टाइम्स 3 12, 12 टाइम 5 60 बन जाएगा, x स्क्वायर y ये हमारा ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से करें 50, 50 को 3 से करें 150, x और y स्क्वायर बन जाएगा। यानी हमारा फार्मूला यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ये फॉर्म हमारी पूरी हो चुकी है। अब क्या करना है, हमने ये वाली फॉर्म लिखनी है फैक्टर्स वाली, तो क्या करेंगे सिंपली इक्वल लगाएंगे और a माइनस बी होल क्यूब, a हमारा कौन सा है, अगर आप यहाँ पे देखें 2x a है और b हमारा कौन सा है 5y, 2x माइनस 5y होल क्यूब, ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है, ये हमारा आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको फैक्टर्स के फॉर्म में मजीद इसको जो है कर सकते हैं सिंपल फैक्टर में, 2x माइनस 5y 3 टाइम है, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 5y इसको 3 टाइम आप राइट भी कर सकते हैं। ये वैसे समझा रहा हूँ आपको कंसेप्ट के लिए, या आपने करना नहीं है लाजमी, आपका आंसर क्या होगा बुक पे आप देख रहे हैं ये वाला आंसर है आपका। तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा कि हमने इसको कैसे फैक्टराइज करना है विद हेल्प ऑफ a माइनस बी होल क्यूब नेगेटिव का फार्मूला। ओके, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। तो ये हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया, वो भी इसी फार्मूले से होगा, क्यूब वाले फार्मूले से होगा। तो हम नेक्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे इसका, जो उसको सॉल्व करने के लिए यूज होगा। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, इंशाल्लाह हम लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तमाम टाइप्स को मैं जो है समराइज करूंगा कि कैसे हमने किस क्वेश्चन को किस तरीके से फैक्टराइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही आना है फैक्टराइज, बट आगे एक्सप्रेशन डिफरेंट होती है, इनको आइडेंटिफाई करना मसला होता है स्टूडेंट्स के लिए कि आपने किस क्वेश्चन को किस तरीके से फैक्टराइज करना है। तो वो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसमें तमाम क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा कैसे हमने किस क्वेश्चन को किस तरीके से फैक्टराइज करना है। सो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।